दिल को कुरूदने का हुनर कहानी से सीखो, यादों में खो जाने का हुनर कहानी से सीखो। समझ ना आए जब तुम्हें राज जीवन का, तभी तुम जिंदगी जीने का हुनर कहानी से सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा रतन राज आपको कविताएं और कहानियां सुनाता हूं जो आपके जीवन प्रेरित करते हैं। कहानियों की इसी श्रृंखला में आज की कहानी हिंदी साहित्य के अत्यंत लोकप्रिय ग्रामीण अंचल के कवि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी पंचलाइट है। यह हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कहानी है जो ग्रामीण जीवन की सजीव झलक प्रस्तुत करती है। कहानी का मुख्य पात्र एक गरीब किसान है जो अपने घर में बिजली की सुविधा नहीं होने के कारण पंचलाइट, एक प्रकार की पोर्टेबल लाइट का उपयोग करता है। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन करता है। कहानी कुछ इस प्रकार आरंभ होती। पिछले 15 महीनों से दंड जुर्मानों के पैसे से जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायत, हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जमीन, शतरंजी और पेट्रोमैक्स हैं। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया कि 10 रुपये जो बच गए इनसे पूजा की सामान खरीदी जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनने के पहले बलि दी जाती। पहले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा ने टोंक दिया, कितने में लालटेन खरीदा हुआ, मैं तो देखते नहीं पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते, अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम को काज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है। पंचलाइट छड़ीदार अंगनू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से, जरा दूर से, छूछा मत, ठेस लग जाएगी कहीं। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूल गैन ने अपने भगतिया पक्षकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में 1.5 बेट हुआ तो दूसरे दिन एकदम बौखट। औरतों की मंडली में गुलेरी काकी का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आ खड़े हो गए। पंचलाइट, पंचलाइट, पंचलाइट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए दुकानदार से पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी रुपया। मैंने कहा, दुकानदार साहब यह मत कहिए, हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देख बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा रखने वाला दुकानदार होता है। पंचलाइट का बक्सा दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, रे क्यों रे, दीवान जी की आंख के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरत की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलाइट, लेकिन इन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलाइट जलाएगा कौन। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई। पंचलाइट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई, कीर्तनिया लोग ढोल करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ। गांव के लोगों ने आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट। कहावत है ना भैया, गाय लूँ तो दूहे कौन, लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन क्या बोले। यह बात नहीं कि गांव भर में लोग पंचलाइट बालने वाला नहीं था। हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसको जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी
की मदद से पंचलाइट कौन जलाएगा। इससे तो अच्छा है पंचलाइट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सहे, बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोग का पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ में। ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई। आज पंचलाइट के सामने ढिबरी कौन बालता। सबके एक किराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं थी। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज़ में कहा, कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रूदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलाइट का पम्मू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर लौट जाती है। वह कैसे बोले, वह जानती है गोधन पंचलाइट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा था गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया गया। परवाह ही नहीं करता है, बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए, मुनरी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली के कान में बात बता डाली। चिघो चिद धिन चिन कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तो कह दे तो सरदार से, गोधन जानता है पंचलाइट बालना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है बालना। लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंची की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद कर दिया था। सलीमा का गीत गाकर आँख का इशारा मारने वाला गोधन गांव से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जात की बंदिश है क्या, जबकि जात की इज्जत ही पानी में बह जा रही है। क्यों दीवान जी? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है, कहता है पंचों की क्या प्रतीत, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना। छड़ीदार ने रोती सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी कराइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं, कह के गुलरी काकर उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूल गर्ल मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, इसलिए स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा। अब यह दूसरा भिगड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई, लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। थोड़ी गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़ कर गई और एक मछली गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप। पंचलाइट की रोशनी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलाइट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी। तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में कहा, महावीर स्वामी की जय। ध्वन के साथ कीर्तन शुरू किया गया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो रहे थे। गोधन ने आज सबका दिल जीत लिया था। मुनरी ने हरकत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बात हुई। कहा, सुनी सब माफ करना, मेरा क्या कसूर। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।